आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनसेट टीवी जी के एंकर हैं रामवीर सेठ जी। सबसे पहले सर आपका धाना टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। हिंदी पत्रकारिता दिवस भी और अभी अभी विश्व के पहले पत्रकार माने जाने वाले नारद जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नारद जयंती पर यह अच्छा है, पूरे देश में भारत को पत्रकारों का एक सनातन पुरुष मिल गया है, सनातन ऋषि मिल गया है। और इससे ऐसा लगता है कि ऋषियों ने अगर पत्रकारिता शुरू की थी, मतलब इस विषय को अगर लिया था, कम्युनिकेशन टू ईच अदर, मतलब चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना और कोशिश ये करना कि उसमें चीज़ें कंट्रोवर्सी में ना फंसें, चीज़ों को भिड़ाना नहीं है, बल्कि चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है ना, कुछ नतीजा निकालना है और वो भी सही के पक्ष में। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, वो सब भाषाओं की हो, चाहे मलयाली, चाहे तमिल, चाहे कन्नड़, चाहे तेलुगु, चाहे बंगाली, चाहे, ठीक है। पत्रकारिता के लिए भाषा उतना मैटर नहीं करती है। पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता के जो आदर्श हैं वो मैटर करते हैं। पत्रकारिता के आदर्श होते हैं कि समाज की स्वतंत्रता, समाज में लोकशाही का स्तर बना रहे, इसलिए पत्रकारों को हमेशा सचेत और सजग रह करके खड़े रहना पड़ता है। एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है आजकल पत्रकारिता में, हर कोई इसमें आ रहा है, लेकिन वो एक तरह से पत्रकारिता के स्तर को वो नीचे दिखाने का प्रयास करे, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखिए, उस तरह की जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो वहाँ से जो प्रोफेशनल निकल रहे हैं, तो वो जो वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों को, और जो पत्रकारिता का गोल भी है, मतलब वो अगर निकल रहा है तो गोल क्या है, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोफेशन है, पैसा कमाना है तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर मन में दोनों बातें हैं कि ठीक है आजीविका चलानी है, लेकिन सही के पक्ष को पकड़ कर रखना है, ठीक है। सच का भी बाज़ार होता है, सत्य भी बिकता है, उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी कीमत मिलती है, ठीक है। तो आप सत्य दिखाओ, ठीक है, आपके मन को भी संतोष होगा और साथ में आपको उससे भी पॉपुलैरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं। अनट्रेंड पत्रकारिता का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर? देखिए, अधूरा ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बात तो सही है। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र का लक्ष्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, ठीक है, आपको किस रास्ते पर चलना है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पत्रकार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रहरी हैं और उन्हें प्रहरी बनकर रहना चाहिए, ठीक है। जो पत्रकार बनना चाहते हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आप पत्रकार अगर बनना चाहते हैं तो आपको खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ समझना है, क्योंकि आपकी सूचना और समझ से जो विवेक पैदा होगा सही और गलत का, तो अगर ये विवेक आप में पैदा हो रहा है तो ये आपको असेसमेंट खुद करना है, और अगर हो पा रहा है तो इसका मतलब अब आप पत्रकारिता के रास्ते पर चल सकते हैं। पत्रकारिता के रास्ते पर केवल जिनके पास इन्फॉर्मेशंस हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिनके पास केवल समझ है और इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी बहुत कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन सूचना और समझ दोनों अगर हैं और दोनों से अगर सही और गलत का विवेक अगर पैदा हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में वो पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो फेक खबरों का जो बाजार चल रहा है, इससे देश को भी हानि होती है, समाज को भी हानि होती है, लेकिन इसका जो चलन बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करेंगे तो वो एक सोसाइटी उसको धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। आज आप एक थंबनेल में एक बड़ा कैची सा कैप्शन देते हैं और उस कैप्शन में जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर ऐसा कुछ है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर कुछ अगर नहीं है तो इसका मतलब मनसा वाचा कर्मणा, अंदर से भी और बाहर से भी मटेरियल होना चाहिए। बात में दम होगी, ठीक है, तभी आप उसका वैसा थंबनेल दीजिए।
जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए। ऐसा अपने दर्शकों के बीच कैसे उत्पन्न कर सकता है? जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए उसकी उसकी चीज़ को लेकर, उसके एम को लेकर, वो कैसे उत्पन्न हो सकती है? देखिए, क्यूरियोसिटी का मतलब यही है कि वो अगर उसके पास कुछ भी इनोवेटिव है, उसके पास कुछ भी ऐसा है कि जो बाकी के पास नहीं है। आज का जो युग है वो आइडिया और ऐप का युग है, ठीक है। आप तकनीकी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो तभी जब आपके पास भेजे में कुछ आइडिया होगा, ठीक है। आपके पास आइडिया होगा तो आप यूनिक आइडिया पर कोई यूनिक चैनल शुरू कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के आइडियाज़ को, और वो आइडिया भी उसमें भी आपको समझ के साथ कि इससे कहीं भी कोई सोशल डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो कुल मिलाकर पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने ये काम शुरू किया है, आपने मास कॉम करते करते ये सब शुरू किया है। मैं तो हर मास कॉम के छात्र को ये कहता हूँ, जब आपको एक सेट फ्री, ठीक है, फ्री वेब, अगर फ्री नेट आपको मिल रहा है तो उसका इससे बेटर यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर साथ में ये कहता हूँ कि जो इस क्षेत्र में आते हैं, जिस चीज़ को वो पकड़ रहे हैं, उनको भागना नहीं है। भागने से ज़्यादा जितना चल सकते हैं चलें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शांत होकर के वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका अंतिम आदमी पर क्या उसका असर होगा, क्या परिणाम होगा, ये सब सोच करके एक जिम्मेदारी के साथ एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की भूमिका निभानी चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आपको पढ़ते जाना है और असत्य की पहचान आप तभी कर पाओगे जब आप जब उसे पढ़ोगे या समझोगे। वर्जनिस्ट प्रिंस के साथ भारत अधाना, अधाना टीवी न्यूज़।